की वीडियो में हम MTH 101 का लेक्चर नंबर 17 करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हमने लेक्चर 16 के अंदर डेरिवेटिव्स के सारे रूल्स पढ़ लिए थे कि डेरिवेटिव्स में कौन कौन से हमने रूल्स को फॉलो करना है, ठीक है। उनके प्रूफ भी हमने देखे और उनसे रिलेटेड एक एक एग्जांपल भी कर ली हमने। अब हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की तरफ। उसमें हमने जितने काम किए थे वो अलजेब्रिक फंक्शन से रिलेटेड थे। अब हमने साइन, कॉस, टेंजेंट वगैरह इनके बारे में पढ़ना है कि इनके जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो किस तरह से फाइंड किए जाते हैं। तो इसमें भी हमने हर फंक्शन के लिए उसका प्रूफ भी साथ में देखना है। बहुत आसान सा है, कोई मुश्किल काम नहीं है। इंशाल्लाह वीडियो आप पूरी देखेंगे तो ज़रूर समझ आएगा, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू साइन एक्स। सबसे पहला हमें फंक्शन जो उन्होंने दे दिया वो क्या है, साइन एक्स। अब कहते हैं कि साइन एक्स का जब हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं ना, तो डी बाई डी एक्स हम लिखेंगे साइन एक्स, और डेरिवेटिव का हमने यहाँ पे फॉर्मूला खोल देना है। फॉर्मूला क्या पढ़ा है हमने, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, और एफ ऑफ एक्स प्लस एच होता है ना, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स हमारा साइन है, तो साइन में इस एक्स की जगह हमने एक्स प्लस एच पुट करना है, वो बन जाएगा साइन एक्स प्लस एच माइनस फिर ये एफ ऑफ एक्स एज इट इज़ यानी साइन एक्स एज इट इज़ ओवर एच। अब आप देखें तो यहाँ पे साइन एक्स प्लस एच, ये आपको अगर फॉर्मूला याद हो, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था साइन एल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, साइन एल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस एल्फ़ा साइन बीटा। ये फॉर्मूला आपने यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। कि साइन के साथ अगर अंदर दो एंगल्स ऐड हो रहे हैं तो आप उसको इस तरह से ओपन करते हैं। तो यहाँ पे भी देखें, अल्फ़ा की जगह एक्स यूज़ करेंगे हम और बीटा की जगह एच यूज़ करेंगे, तो ये बन जाएगा साइन एक्स कॉज एच, साइन एक्स कॉज एच प्लस कॉज एक्स साइन एच। ये हमने इसको ओपन कर लिया, माइनस साइन एक्स जो था वो एज इट इज़ ओवर ये वाला एच भी एज इट इज़। अब आपने क्या करना है, यहाँ से ये जो साइन एक्स कॉज एच है ना और ये साइन एक्स है, उनको इकट्ठा कर लेना है, और ये जो कॉज एक्स साइन एच है उसको अलग कर लेना है। यानी जो साइन एक्स वाली टर्म्स थी दोनों, वो हमने एक साथ लिख ली, और जो दूसरी थी दरमियान वाली वो साइड पे लिख ली, और ये दरमियान में जो प्लस था वो वैसे ही, और जो एच है वो हमने दोनों टर्म्स के साथ अलग अलग कर लिया है। अब हमने जब एज को अलग अलग किया तो लिमिट भी हम अब सेपरेट कर सकते हैं ना इनके साथ, यानी इस फर्स्ट फंक्शन के साथ हम लिमिट अलग कर लें, और ये जो सेकंड है उसके साथ हम लिमिट अलग कर लें। लिमिट अलग करने के बाद आपने इसके अंदर तो डायरेक्ट लिमिट पुट कर देनी है, साइन एक्स एज इट इज़ कॉज, और एज क्योंकि जीरो को अप्रोच कर रहा है तो इस एज की जगह आ जाएगा जीरो, कॉस जीरो माइनस साइन एक्स ओवर एज। अब कॉस जीरो क्या होता है, 1 होता है, तो 1 जब साइन एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो साइन एक्स माइनस ये वाला साइन एक्स, अब ये दोनों कट हो जाते हैं, जीरो ओवर समथिंग जीरो। ये तो हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब दूसरे की तरफ आते हैं, कॉज एक्स जो है वो यहाँ पे एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, क्योंकि हमारी जो लिमिट है उसमें वेरिएबल एच है, ठीक है। तो हम तो लिमिट सिर्फ इसके अंदर पुट कर सकते हैं ना, एच वाले के अंदर, एक्स के अंदर तो हम लिमिट नहीं पुट कर सकते, एक्स की जगह तो नहीं जीरो पुट करेंगे ना, तो ये यहाँ पे एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे हम इसे, तो ये हमने कांस्टेंट के तौर पे बाहर निकाल लिया, और लिमिट अंदर सिर्फ एच वाली टर्म्स पे अप्लाई होगी, साइन एच ओवर एच। अब आपने ये पहले वो जो स्क्वीज थ्योरम वाला चैप्टर था उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि इस तरह का जो फंक्शन होता है जिसमें साइन के साथ जो नंबर दिया गया है वैसा सेम नंबर अगर डिनोमिनेटर में भी है तो आप उस पूरी जो लिमिट होती है उसको इक्वल टू 1 कहते हैं, ठीक है। उसमें अगर आपको याद हो हमने पढ़ा था लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो है तो साइन एक्स ओवर एक्स इज इक्वल टू 1, इस तरह की फॉर्म हमने पढ़ी थी, ठीक है। अब x की जगह यहाँ पे h यूज़ हो रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये आपने देखना है कि साइन के साथ जो नंबर है वैसा सेम अगर डिनोमिनेटर में है और साथ में लिमिट है तो ये पूरी लिमिट इक्वल टू 1 होती है। तो हमने इसको इक्वल टू 1 कह दिया। अब 1 कॉज एक्स से मल्टीप्लाई कॉज एक्स, जब जीरो इसमें ऐड होगा तो आंसर हमारा कॉज एक्स आ जाता है। यहाँ से हमें पता चलता है कि जो डेरिवेटिव होता है साइन एक्स का वो इक्वल होता है कॉस एक्स के, ठीक है। तो ये हमने प्रूव कर लिया। अब दूसरी साइड पे अगर हम कॉस के डेरिवेटिव की बात करते हैं, अभी हमने साइन का निकाला ना, अगर कॉस का डेरिवेटिव लेना है तो वो भी इसी तरह से आता है, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। वो भी आप इसी तरह प्रूव कर सकते हैं। आप यहाँ पे इस फंक्शन में कॉस एक्स प्लस एच लिखेंगे, माइनस कॉस एक्स लिखेंगे, और फिर कॉस एक्स प्लस एच का फॉर्मूला खोलना है जो कि क्या होता है, कॉस एल्फ़ा प्लस बीटा। इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है कॉस एल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन एल्फ़ा साइन बीटा। ये फॉर्मूला आप खोलेंगे, फिर उसके अंदर भी आपने इसी तरह से लिमिट्स वगैरह अप्लाई करके आंसर निकालना है, तो वो आंसर आपका माइनस साइन एक्स आएगा, ठीक है। ये आप प्रूफ स्किप भी कर सकते हैं, पेपर में बहुत कम पूछा जाता है प्रूफ के बारे में। बस आपने इसका फाइनल रिजल्ट दोनों का याद रखना है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस होता है और कॉस का माइनस साइन होता है। नेक्स्ट आ जाता है डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स। अगर आपने टेंजेंट के फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है तो फिर वो कैसे निकालते हैं। टेंजेंट आपको पता है हम लिख सकते हैं ना उसको साइन ओवर कॉस। इसके भी दो तरीके हैं,
या तो आप डायरेक्ट वो 10x प्लस एच माइनस 10x वाला यूज़ कर लें तरीका प्रूफ करने के लिए, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए, तो इसलिए मैंने इजी वाला यहाँ पे कर दिया कि आप साइन एक्स ओवर कॉज एक्स कर लें 10 को। अब आप देख रहे हैं कि दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं, एफ ओवर जी, तो हम इस पर क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे ना। क्वोशिएंट रूल क्या कहता है, ओवर के नीचे जी का स्क्वायर आता है, ऊपर जी एज इट इज़ एफ का डेरिवेटिव माइनस एफ एज इट इज़ जी का डेरिवेटिव। तो ये हमने बस यहाँ पे अप्लाई कर देना है, नीचे कॉज एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर कॉज एक्स एज इट इज साइन का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स एज इट इज कॉज का डेरिवेटिव। अब ये जो कॉज एक्स था वो एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव अभी हमने पीछे निकाला है, क्या आता है कॉज आता है माइनस ये वाला साइन एज इट इज, और कॉज का डेरिवेटिव हमने माइनस साइन निकाला था। अब देखें तो कॉज एक्स दो दफ़ा आ रहा है, तो वो मल्टीप्लाई होकर कॉज स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स दो दफ़ा आ रहा है, तो हमने उसको स्क्वायर कर दिया। नीचे जो कॉस एक्स का स्क्वायर खोला था, अब ये स्क्वायर आपने एक्स के ऊपर नहीं लगाना, ये फंक्शन के ऊपर स्क्वायर आएगा, ठीक है। जब भी होल स्क्वायर ओपन होता है तो फंक्शन का स्क्वायर होता है। अब कॉस स्क्वायर एक्स, अब इसको आप देखें कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, हमने पढ़ा हुआ है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जो मर्जी हो, बस आपने ये देखना है कि अगर कॉस का स्क्वायर है और साइन का स्क्वायर है, दरमियान में प्लस है, तो वो हमेशा इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ पे भी देखें दोनों के स्क्वायर्स हैं और वो ऐड हो रहे हैं, इट मीन्स कि वो 1 के इक्वल हैं, तो इनकी जगह हमने 1 लिख दिया ओवर कॉस स्क्वायर। 1 ओवर कॉस जो है वो सेकेंड होता है, और कॉस का क्योंकि स्क्वायर था तो हमने सेकेंड का भी स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। उसके बाद ये मैंने फाइनल रिजल्ट आप लोगों के लिए लिख दिया यहाँ पे कि 10x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है। उसके बाद हम अब देखते हैं सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव अगर आपने निकालना है, ठीक है। साइन कॉज और टेनेंट का हमने देख लिया, अब हम उन तीनों के रेसिप्रोकल्स देखते हैं। आपको पता है ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 6 होते हैं, साइन होता है, कॉज होता है और टेन होता है। फिर साइन का रेसिप्रोकल जो है वो होता है कोसीकेंट, कॉज का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट, और टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट। तो इन तीनों के डेरिवेटिव्स हमने देख लिए, अब हमने इन तीनों के देखने हैं। तो सबसे पहले हम सीकेंट का डेरिवेटिव देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सीकेंट का जब डेरिवेटिव देखेंगे तो सीकेंट किसके इक्वल होता है, रेसिप्रोकल ऑफ कॉज, यानी 1 ओवर कॉज। तो 1 ओवर कॉज का आप अब यहाँ पे इस पर क्वोशिएंट रूल भी लगा सकते हैं, और हमने एक जो पिछले लेक्चर के अंदर लेक्चर 16 के अंदर हमने पढ़ा था सबसे लास्ट पे रेसिप्रोकल वाला डेरिवेटिव, ठीक है। तो रेसिप्रोकल वाले डेरिवेटिव के अंदर हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि अगर आपके पास 1 ओवर जी की फॉर्म में फंक्शन है और उसका आप डेरिवेटिव लेते हैं तो वो क्या आता है माइनस जी डैश, यानी आपने उसका डेरिवेटिव लेके उसके साथ यहाँ पे क्या लिखते हैं माइनस, और नीचे उस फंक्शन का स्क्वायर आ जाता है। तो ये फॉर्मूला हम भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, और क्वोशिएंट रूल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे, आंसर दोनों से सेम ही आएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये वाला यूज़ किया माइनस और डेरिवेटिव ऑफ कॉज, नीचे कॉज का स्क्वायर, तो माइनस एज इट इज़, कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है तो ये माइनस माइनस प्लस साइन हो जाएगा, और नीचे कॉज स्क्वायर एक्स है तो उसको मैंने 2 दफ़ा ओपन करके लिख लिया कॉज एक्स, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो इसका मतलब यही है कि आप उसे 2 दफ़ा लिख सकते हैं। तो ये जो अब पहला कॉज है इसके ऊपर हम इसको यूँ 1 लिख सकते हैं ना साइन के साथ, तो 1 ओवर कॉज, और ये हो जाएगा साइन ओवर कॉज। 1 ओवर कॉज जो है वो सीकेंट होता है, साइन ओवर कॉज जो है वो टेनेंट होता है, यानी ये 2 कॉज थे उन दोनों को आपने अलग अलग कर लिया। तो हमें पता चला कि सीकेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट एक्स टेन एक्स। इसी तरह से आप कोसिकेंट का भी निकाल सकते हैं, सेम इसी तरीके से आपने कोसिकेंट को 1 ओवर साइन लिखना है, क्योंकि कोसिकेंट जो है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो 1 ओवर साइन जब आप लिखेंगे तो इसको भी आप इस तरीके से ओपन कर सकते हैं जैसे यहाँ पे हमने किया रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले से, माइनस डेरिवेटिव ऑफ साइन ओवर साइन का स्क्वायर। तो माइनस एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव कॉज होता है तो माइनस कॉज आ गया, और नीचे साइन का स्क्वायर था तो उसको मैंने 2 टाइम्स लिख लिया। अब आपने ये जो पहला साइन है उसको 1 के नीचे लिख लिया, और ये जो दूसरा साइन है उसको कॉज के नीचे लिख लिया। अब माइनस 1 ओवर साइन जो है वो कोसिकेंट होता है, और कॉज ओवर साइन जो है वो कॉट होता है। तो कोसिकेंट का डेरिवेटिव हमारे पास आ गया माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स। लास्ट हमारे पास रह गया जी कॉट एक्स। इसका डेरिवेटिव जब हमने निकालना है तो वो कैसे निकालना है, कॉट एक्स को डेरिवेटिव लेते हुए हमने उसको 1 ओवर 10 की फॉर्म में लिखा, क्योंकि कॉट जो है वो 10 का रेसिप्रोकल होता है, तो आप कॉट की जगह 1 ओवर 10 लिख सकते हैं। अब इस 10 को भी आप जो है वो साइन ओवर कॉस करके भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट कॉस कॉट को भी आप कॉज ओवर साइन करके ओपन कर सकते हैं और उस पर क्वेश्चन रूल लगा सकते हैं, या फिर आप वो जो रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला है उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। प्रूफ करने के तरीके बहुत सारे होते हैं, जो आपको इजी लगता है आप वो कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे रेसिप्रोकल वाला यूज़ किया है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ ये 10, डेरिवेटिव ऑफ 10 और नीचे 10 का स्क्वायर। 10 का डेरिवेटिव अभी हमने पीछे निकाला है ना, क्या होता है माइनस सीकेंट स्क्वायर, माइनस ये वाला है, ठीक है। 10 का होता है सीकेंट स्क्वायर, तो वो सीकेंट स्क्वायर एक्स आ गया, और नीचे जो 10 स्क्वायर है वो एज इट इज़। अब सीकेंट स्क्वायर को मैंने लिख लिया 1 ओवर कॉस, क्योंकि सीकेंट जो है वो 1 ओवर कॉस के इक्वल होता है, और सीकेंट का स्क्वायर था इसलिए कॉस का भी स्क्वायर आ जाएगा। और ये 10 स्क्वायर है,
tan स्क्वायर क्या होता है, साइन ओवर कॉज, लेकिन जब वो ऊपर जाएगा तो वो कॉज ओवर साइन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि tan ओवर के नीचे है ना, जब ऊपर जाएगा तो वो उलट हो जाएगा, कॉज ओवर साइन। इसको मैं अगर आपको ज़्यादा ईजी करके बता दूँ, माइनस सेकेंड स्क्वायर एक्स, और ये जो tan स्क्वायर है इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स। अब कॉस स्क्वायर एक्स क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो उसको मैं ऊपर ले जाके सीकेंड स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, तो वो बन जाएगा कॉस स्क्वायर और नीचे रह जाएगा साइन स्क्वायर, तो वो कॉस स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर, और जो सीकेंड था उसको भी हमने 1 ओवर कॉस कर दिया। अब ये कॉस और ये कॉस आपस में कट हो जाएंगे, तो 1 ओवर साइन बचा। 1 ओवर साइन क्या होता है, कोसीकेंट होता है, तो माइनस कोसीकेंट स्क्वायर हमारे पास डेरिवेटिव आ गया कॉट एक्स का। तो इस तरह से हमने जो 6 हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उन सब के डेरिवेटिव हमने देख लिया कि क्या होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, एग्जाम्पल करते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स जो है ना इंपॉर्टेंट होती हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सपोज दैट द राइजिंग सन पासिस डायरेक्टली ओवर अ बिल्डिंग दैट इज 100 फीट हाई एंड लेट थीटा बी द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। आपने क्या करना है कि एक बिल्डिंग ड्रॉ करनी है जिसकी हाइट उन्होंने बता दी हमें 100 फीट, तो हम कहते हैं कि लेट करें हमारे पास ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, यूँ सीधी होगी ना बिल्डिंग, उसकी हाइट हम यहाँ पे लिख ली हमने 100 फीट है। देन हमसे कहा जा रहा है थीटा बी द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, हमें एंगल जो है वो कितना दिया जा रहा है, थीटा, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल सूरज है, तो एंगल ना 2 तरह के होते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ बनता है, लेकिन एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर की तरफ होता है, तो वो ये थीटा नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। और ये क्या है, ये है जी हमारे पास यहाँ पे फाइंड द, उन्होंने कहा है रेट एट विच द लेंथ एक्स ऑफ द बिल्डिंग्स शेडो, यानी ये जो बिल्डिंग है उसका साया तो यूँ बनेगा ना नीचे, ये उसका शेडो है, और उसकी लेंथ उन्होंने हमें बता दी x है, ठीक है। और ये जो शेडो इधर इस सन की तरफ एंगल बना रहा होगा ना इस साइड के साथ, ये कहलाता है थीटा। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब है कि नीचे वाला एंगल है, ठीक है। अब देखें हमने थीटा की वैल्यू भी इन्होंने दे दी और हमें कहा कि आपने आंसर इन यूनिट्स में देना है। अच्छा, पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर हम इसके यूनिट्स की तरफ चलते हैं। हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द रेट एट विच द लेंथ x ऑफ द बिल्डिंग इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। हम जब डेरिवेटिव लिखते हैं, अगर हमने लिखा है dy बाय डी थीटा या dy बाय डी एक्स हम पढ़ते आए हैं ना, इसका मतलब क्या है कि y का रेट फाइंड कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। और अगर मैं यूँ लिखती हूँ dx बाय डी टी, तो इसका मतलब ये x का रेट फाइंड कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे क्या कहा जा रहा है, रेट फाइंड करना है लेंथ x का, यानी हम x का रेट फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो थीटा नीचे आएगा, ठीक है। जिसका रेट फाइंड करना होता है वो ऊपर आता है, और जिसके विद रिस्पेक्ट टू करना होता है वो हमने ओवर के नीचे लिखना होता है, यानी हमने बेसिकली फाइंड करना है dx बाय डी थीटा, तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया कि हमें फाइंड क्या करना है, ठीक है। अब चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। आप अगर अपनी डायग्राम में देखें, ये डायग्राम आपने पेपर पे नहीं बनानी, वहाँ पे एग्जाम सॉफ्टवेयर के अंदर, या आप रफ शीट पे अपनी आसानी के लिए बना सकते हैं, सोल्यूशन के अंदर ड्रॉ करना ज़रूरी नहीं है अपने लिए, लेकिन बना लें ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी हो। अच्छा, अब देखें इसके अंदर ये जो साइड होती है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर, ये जो होती है इसे हम कहते हैं बेस, और ये जो तिरछी साइड होती है इसे हम कहते हैं हाइपो। अब हमें कौन कौन सी चीज़ें दी गई हैं, हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू पता है और हमें बेस की वैल्यू पता है। तो परपेंडिकुलर और बेस किसके फॉर्मूले में आते हैं, ये भी हमने आई थिंक लेक्चर 12 या 13 के अंदर पढ़ा था, ये शायद 14 के अंदर पढ़ा था, इन्हीं तीनों में से किसी एक लेक्चर में हमने पढ़ा था साइन कॉज और टेंजेंट के फॉर्मूलाज, ठीक है। तो टेंजेंट का हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस जो है वो किसका फॉर्मूला होता है, टेंजेंट का। क्योंकि जो साइन होता है ना, एक दफ़ा मैं लिख देती हूँ आप लोगों के लिए, साइन जो है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपो, कॉज होता है बेस ओवर हाइपो, और जो टेन होता है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो हमें तो सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस दिए गए ना, तो ये दो चीज़ें किस फॉर्मूले में यूज़ हो रही हैं, ये टेन के फॉर्मूले में यूज़ हो रही हैं, इसलिए हमने यहाँ पे टेनेट का चूज़ किया, साइन और कॉस चूज़ नहीं किया, क्योंकि उसमें हाइपो यूज़ हो रहा है और हमें हाइपो की वैल्यू नहीं पता। या तो आप पहले उसको पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड करें फिर ये यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, हमें जो दो चीज़ें दी गई हैं वो 10 में पूरी आ रही हैं, इसलिए हमने 10 का फॉर्मूला चूज़ किया। यहाँ पे परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर हमें यहाँ पे दिया गया है 100, वो हमने लिख लिया, ओवर बेस जो है वो हमें x दी गई है, तो 100 ओवर x। अब tan थीटा इक्वल आ गया 100 ओवर x के, ठीक है। उसके बाद देखें यहाँ पे क्या करना है, हमने ये जो x है यहाँ डिवाइड हो रहा है ना, इधर जाएगा तो tan के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x tan थीटा इज इक्वल टू 100 अकेला रह जाएगा। अब आपने अगर x की वैल्यू निकालनी है तो tan थीटा वहाँ पे जब मल्टीप्लाई हो रहा है
इधर आएगा तो 100 के साथ डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये 1/10 थीटा बन गया, और 100 एज इट इज़ 1/10 जो है वो क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो हमारे पास x का एक्सप्रेशन आ गया 100 कॉट थीटा। अब हमने फाइंड क्या करना था, बेसिकली हमने फाइंड करना था dx/d थीटा। तो हनी अब हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। इधर भी d/d थीटा लिख दें x के साथ, और इधर भी d/d थीटा लिख दें इस पूरे फंक्शन के साथ। अब ये तो एज इट इज चलता जाएगा। यहाँ पे देखें तो 100 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, d/d थीटा यानी डेरिवेटिव सिर्फ अप्लाई होगा कॉट थीटा के ऊपर। अब कॉट का डेरिवेटिव हमने पीछे पढ़ा था अभी कि कोसिकेंट माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा होता है। तो 100 इंटू माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, अब माइनस बाहर आ जाएगा, 100 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा आ गया। ये हमने एक्सप्रेशन निकाल लिया उसके रेट ऑफ चेंज का। अब क्वेश्चन में अगर आप देखें ना, तो आपको उन्होंने कहा है कि थीटा की वैल्यू आपको दी गई है 45, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू 45 का मतलब है, अगर आप उसे रेडियन में चेंज करना चाहते हैं तो π/4 होती है ना, 45 डिग्री करनी है आपने, 45 नहीं पुट करना है, ठीक है, आपने रेडियन में कन्वर्ट करने के बाद पुट करनी है। तो यहाँ पे हम π/4 यानी 45 पुट कर देंगे इस थीटा की जगह, बाकी ये 100 कोसिकेंट स्क्वायर ये वैसे ही रहेगा। अब आप अगर कैलकुलेटर पे देखें तो डायरेक्ट तो हम कोसिकेंट नहीं फाइंड कर सकते ना, उसके ऊपर हमें या तो वहाँ पे साइन का बटन दिया होता है, या कॉस का दिया होता है, या टेनेंट का दिया होता है। तो कोसिकेंट को हम ओपन कर लेते हैं ज़रा। कोसिकेंट क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल। तो आपने कोसिकेंट की जगह लिख लिया 1/sin, ठीक है, जो इसका एंगल था वो 60 वैसे ही आ गया। अब साइन फाइंड करते हैं ना, जब आप साइन π/4 यानी साइन 45, तो 1/√2 आता है। तो 1/√2 का मतलब है 0.7071, और क्योंकि साइन का स्क्वायर था तो मैंने इसका भी स्क्वायर लिख दिया। अब जब आप इसका स्क्वायर ओपन करेंगे ना तो वो आ जाता है 0.5, और जब 1 को 0.5 पे डिवाइड करें तो वो आता है 2, ठीक है, बाय जो 100 है वो वैसे ही। अब 100 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -200 आ जाएगा। और यूनिट हमने कौन से यूज़ किए हैं, हमें जो हाइट दी हुई थी वो फीट के अंदर थी, और जो हमने एंगल यहाँ पे पुट किया वो रेडियंस के अंदर पुट किया। तो हमारा इसका यूनिट बनेगा हाइट ओवर एंगल है ना, तो फीट ओवर रेडियंस, तो फीट पर रेडियंस हमारे पास इसका यूनिट आ गया। लेकिन अगर आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें तो उन्होंने हमसे कहा है कि आपने फीट पर डिग्री के अंदर आंसर करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब आप रेडियंस से डिग्री में जाने के लिए आप लोग एंगल को मल्टीप्लाई कर देते हैं 180/π के साथ। यही करते हैं ना हम लोग, जब भी डिग्री से रेडियन में जाना हो तो π/180 से, और अगर रेडियन से डिग्री में जाना है तो 180/π से हम मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखें तो हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो किस तरह से दिया हुआ है, रेडियन ओवर के नीचे है। यहाँ पे भी आप देखें एंगल नीचे आ रहा है ना, तो रेडियन जो है वो ओवर के नीचे दिया गया है, तो हम ओवर के नीचे इसको 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी जो हमारा आंसर आया है -200, उसको हमने डिवाइड करना है 180/π से, ओवर के नीचे, ठीक है, क्योंकि रेडियन ओवर के नीचे है। अब जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, -200 मल्टीप्लाई बाय नीचे, यहाँ 180/π है, जब मल्टीप्लाई होगा तो π/180 बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे -200 को π/180 से मल्टीप्लाई कर लें। आप लोगों ने ये कंफ्यूज नहीं कर देना, π/180 से तो हम तब मल्टीप्लाई करते हैं जब हमने डिग्री से रेडियन में जाना होता है। करते तो हम ऐसे ही है ना, डिग्री से रेडियन में जाने के लिए। तो यहाँ हम रेडियन से डिग्री में जाने के लिए क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ये असल में डिवाइड 180/π से ही हो रहा है, लेकिन बाद में जब हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं तो वो π/180 हो जाता है, ठीक है। अब कटिंग कर लें, यहाँ पे 0 0 कट हो जाएगा। 5 के टेबल पे कटिंग होती है, यहाँ पे 2 पे होती है, 2 10s आर और 2 9s आर, तो ये हो जाएगा -10π/9। अब इसका जो यूनिट है वो रेडियन से चेंज होकर किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, डिग्रीज के अंदर, ठीक है जी। तो ये हमारा था लेक्चर नंबर 17। उम्मीद है आपको क्लियर हो गए होंगे सारे कॉन्सेप्ट्स, और फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएँ। थैंक यू।